श्री गुरुदेव दत्त। कल यूएसए से मेरे रेगुलर फॉलोअर्स बहनसी का फ़ोन आया, सिस्टर का, कि सर मैं गुरुदेव में आपके वीडियो रेगुलर देखती हूँ, तब से देख रही हूँ जब अमेरिका में और यूरोप में ऐसा कुछ माहौल भी नहीं था कि एनआरआई सब वापस आएंगे। फिर भी मुझे एक शंका है कि सर ऐसा सब कुछ होगा, क्योंकि हम लोग बरसों से इधर रह रहे हैं, इंडिया में हमारा कोई नहीं है। मैंने उनको एक ही प्रश्न किया कि मेरे प्रश्न में ही आपको जवाब मिल जाएगा। बोला कि सर क्या? मैंने एक ही बात बताई, आप भगवान राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान ये सबको मानते हैं? देखिए ज़रूर मानते हैं। उनकी भक्ति करके, उनको गुरु मान के, उनकी कृपा से जो हमारे देश में ऋषि मुनियों, संतों, अवधूत हो गए, तपस्वी हो गए, आप उनको मानते हैं? ज़रूर मानते हैं। तो उनकी की गई वाणी को आप क्यों मानते नहीं? जब आप राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा, 64 योगिनी, सब शक्तिपीठ सबको मानते हैं, उनकी भक्ति तपस्या करने वाले ऋषि मुनि, संतों, अवधूतों जितने हो गए प्रखर, गजानन महाराज, साउथ में नुसी सरस्वती है ना, गुजरात में रंगोदूत महाराज, ऐसे तो बजरंगदास बाबा, कितने का, जलाराम बाबा, कितने का लिस्ट बनाए, सूरदास जी है ना, तो पंच सखा, ऐसे कितने हैं। तो इनकी वाणी को हम कैसे, मतलब आप क्यों श्रद्धा नहीं है क्या आपको? जब आप राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा, 64 योगिनियों सबको मानते हैं, उनको फॉलो करने वाले और उनकी भक्ति से, उनकी खुद की तपस्या से जो हमारे देश में ऋषि मुनियों, संतों, अवधूतों हो गए, और उनमें से कई ने ये भावी के ऐतान की वाणी बोली, तो फिर हमको उनके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे नेशनल हीरो है। हम जिसकी पूजा भक्ति करते हैं, उनकी पूजा भक्ति करके ही, और कहीं तो परमात्मा के अवतार से, अगर हम सनातनी होके, इस संस्कृति के होके, ठीक है ना, हमारे जो सनातन के हीरो है उन पे ही ट्रस्ट नहीं करोगे तो हम किस पे करोगे? ठीक है ना। मैंने उनसे कहा कि डेस्टिनी कभी बकवास नहीं करती। बकवास ये कहीं यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजर ये सब आते हैं, वो कर सकते हैं, मेरे जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन डेस्टिनी कभी बकवास नहीं करती। वो उतनी ही बातें दिव्य दृष्टा, साधुओं, अवधूतों, तपस्वियों के आगे उतनी ही बातें वो लिख करती है जितना डेस्टिनी को कार्य करना है। परमात्मा को, परब्रह्म परमात्मा को, नारायण, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को युग परिवर्तन करना था, इसीलिए परमात्मा ने अवधूतों, संतों, ऋषियों को आगाह किया कि वो सब अपने भक्तों को आने वाले महाप्रलय के लिए सुसज्ज करे, युग परिवर्तन के लिए सज्ज करे। और परमात्मा की इच्छा से ही ऋषियों, अवधूतों, संतों ने अपने शिष्यों को सज्ज करने का कार्य शुरू किया, और आज भी कर रहे हैं, और हम जैसे से भी करवा रहे हैं। जब कोई घटना होनी ही है तभी डेस्टिनी संतों, अवधूतों, महापुरुषों के आगे वो बात लिख करती है। डेस्टिनी कभी बकवास नहीं करती। ये होना ही है, इसलिए हम जैसे तक ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ये होगा कि नहीं होगा, उस पर शक करना, शंका कुशंका वही लोग करते रहेंगे जिसको या तो इस महान रास्ते के संतों, अवधूतों, ऋषियों का अनुभव नहीं है या श्रद्धा नहीं है। हमको, मेरी बात कर रहा हूँ, संजय दृष्टि को तो श्रद्धा भी है, और उसी ऋषि मुनियों, संतों के साथ में जीवन जिया है, तो अनुभव भी है। सो उन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मेरे जैसे कई को सौंपी है, तो उनकी कृपा से ही हम लोग बखूबी वो जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसी जिम्मेदारी के चलते पंचसखाओं ने, सूरदास जी ने, नॉस्ट्राडेमस ने, हमारे देश के कई अवधूतों, ऋषियों ने, संतों ने वही बातें बताई जो बातें परमात्मा ने बताना जरूरी समझा, अपने भक्तों को बताना जरूरी समझा। बस इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। जिसको अभी भी शक है होगा नहीं होगा, तो वो सबके लिए ये सारांश मैंने आज कह दिया है। ठीक है न, आगे आप सबकी मर्जी है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। जाते जाते एक लाइन फिर से बोल जा रहा हूँ, जितना कॉन्फिडेंस से हमारे ऊपर के संतों, अवधूतों और गुरु महाराज ने हमको कहा है, उतना ही कॉन्फिडेंस से हम कह रहे हैं कि 2025 से 32 तक गुरु महाराज ने ऐसा ही कहा था कि जब 20 आएगा तो 2020 से हम पूरे विश्व में तांडव देख रहे, तो जब 20 आएगा तो ऐसा होगा, युग परिवर्तन होगा, भारत महान सत्ता बनेंगे, 100 वर्ष का गोल्डन पीरियड भारत में होगा। इसकी वजह से 1000 साल का पूरे विश्व में सुवर्ण युग की स्थापना होगी और उसी दिशा में हम जा रहे हैं। बस इतना आपको देखना है कि बीच में जो कालखंड है 1-1.5 साल का भारत के लिए थोड़ा चैलेंज पूर्ण है, तो वो हमको उसमें केयर करना है। अपने ऋषि मुनियों, गुरुओं, श्रद्धा पे सब उनके ऊपर श्रद्धा रखिए, अपने इष्ट देव पर श्रद्धा रखिए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए और चरित्र संभालिए, बाकी का हरि को सौंप दीजिए। श्री गुरुदेव दत्त। बाकी ये तो हरि और हर की लीला है, जिसका भाग्य होगा उसको समझ में आएगा, जिसको नहीं समझ में आए तो समझो कि उसके ऊपर हरि और हर की कृपा नहीं है, तो हम और आप क्या कर सकते। श्री गुरुदेव दत्त।